हेलो दोस्तों, आज की हमारी मूवी है ड्यून। पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन देता हूँ। ये एक रेगिस्तानी प्लेनेट का नाम है। ये स्पाइस नाम के फ्यूल का ओरिजिनल सोर्स है। स्पाइस एक ऐसा सोर्स है जो ईंधन की तरह उपयोग होता है, जिससे ये अपने स्पेसशिप उड़ाते हैं। और जो फेमेन है उनका ये मानना है कि इससे जिंदगी मिलती है और बीमारियां दूर होती हैं, इसलिए वो इसे पूजते हैं। ये कहानी फ्यूचर की है। इंसान ने बहुत तरक्की कर ली थी और अब वो अलग अलग प्लेनेट में जाकर बस चुके हैं और हर प्लेनेट में अलग अलग एम्परर्स हैं। और यहाँ सबसे बड़ा एम्पायर कोरिनो है और इस एम्परर के पास एक आर्मी है जिसे हराना नामुमकिन है। फिर हमें एक लड़की जिसका नाम चैनी है वो बताती है कि किस तरह आउटसाइडर्स इनकी जमीन पर आकर स्पाइस को हार्वेस्ट कर रहे हैं और इन आउटसाइडर्स को डायरेक्शन देता है रेबन, जो कि इनका लीडर है। फिर अचानक एम्परर के ऑर्डर पर ये सभी लोग उस प्लेनेट को छोड़कर चले जाते हैं। किसी को भी नहीं पता था कि ऐसा डिसीजन क्यों लिया गया है। अब हम कैलेडन नाम के प्लेनेट को देखते हैं। यहाँ पर हमें पॉल और उसकी मदर जेसिका दिखती है। वो एक विच है और उसके पास बहुत सारी पावर्स हैं जिनका यूज करना वो पॉल को सिखा रही है। फिर पॉल अपनी मदर को बताता है कि उसे एक ही ड्रीम बार बार आ रहा है, जिसमें वो एक लड़की को देखता है जिसकी आंखें नीली हैं और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि चैनी ही थी। फिर एक दिन दूसरे प्लेनेट का किंग इनके प्लेनेट में आता है और अब वो वहाँ के किंग को बताता है, जो कि पॉल के फादर हैं, कि उसके लिए एम्परर का ऑर्डर आया है कि वो अराकी से स्पाइस को माइन करे। इसलिए फिर वो एम्परर के ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके बाद पॉल अपने फादर के एक वॉरियर से मिलता है। फिर वो अपने ड्रीम के बारे में उसे बताता है कि उसने उसे जंग में मरते हुए देखा है, इसलिए वो उसे वहाँ से जाने के लिए मना करता है। लेकिन वो पॉल की बातों को लाइटली लेता है। अब पॉल अपने फादर से मिलकर उनसे कहता है कि वो फ्रेमैन से दोस्ती करना चाहता है। फ्रेमैन वहाँ के लोकल लोग हैं और चैनी भी इन्हीं के साथ रहती है। फिर पॉल वॉर एडवाइजर से लड़ने की ट्रेनिंग लेता है और उन्हें एक दूसरे से चोट न लगे, इसीलिए वो एक एनर्जी शील्ड को यूज करते हैं। अब पॉल से एक विच मिलने आती है जिसे पॉल के ड्रीम्स के बारे में सब कुछ पता था। इस औरत के यहाँ आने का मकसद होता है कि वो पॉल का टेस्ट ले सके, क्योंकि उसे ये लगता था कि पॉल वही मसीहा है जिसके बारे में पूरा यूनिवर्स बात कर रहा है। जाते वक्त वो विच उसकी माँ को बताकर जाती है कि अगर ये बात सच हुई तो उनके ऊपर बहुत मुसीबत आने वाली है। और वहाँ पर पॉल ये सब बातें सुन लेता है। फिर पॉल की मदर उसे बताती है कि कैसे वो मसीहा बुरे लोगों को खत्म करके यूनिवर्स में शांति ला सकता है। अब वो लोग अराकिस जाने की तैयारी करते हैं। फिर वो अराकिस पहुंच जाते हैं और पॉल यहाँ देखता है कि उसे लाखों लोग मसीहा समझ रहे हैं और उसे देखने आए हैं। पॉल की मदर को ऐसा लगता है उनके आने की खबर उस विच ने ही फैलाई है। फिर वो लोग न्यू सिटी में पहुंच जाते हैं। वहाँ पॉल के फादर स्पाइस की माइनिंग का काम शुरू करने का ऑर्डर देते हैं। यहाँ पॉल को पता चलता है कि इस रेगिस्तानी प्लेनेट में सैंड वॉर्म्स भी रहते हैं, जो चलने का साउंड सुनकर उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। और इससे बचने के लिए फ्रेमैन एक ऐसे पैटर्न में चलते हैं जिससे डेजर्ट का नेचुरल साउंड निकलता है। फिर हंडरबग की मदद से कोई पॉल को मारने की कोशिश करता है। फिर पता चलता है कि ये दूसरे किंग का सोल्जर था। फिर यहाँ पॉल के फादर का वॉरियर आकर उनको बताता है कि यहाँ पर 100 से भी ज्यादा फ्रीमैन रहते हैं और वो कहता है कि उन्हीं में से एक लीडर को वो उनके साथ लाया है। यहाँ पॉल के फादर उससे दोस्ती करने की कोशिश करते हैं, इसलिए वो उससे कहते हैं कि अब तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा। फिर वो लीडर उनसे कहता है कि वो अपना काम जल्दी से खत्म करे और यहाँ से रवाना हो जाए। इसके बाद पॉल के फादर माइनिंग की तैयारी देखने के लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ उनको पता चलता है कि जो लोग पहले से ही माइनिंग कर रहे थे उन्होंने मशीन की हालत बहुत खराब कर रखी है। फिर वो एक लड़की को बुलाते हैं जो एक फ्रेमैन थी। अब वो इन सभी को एक सूट देती है और ये बताती है कि इस सूट में एक फिल्ट्रेशन सिस्टम है जो हमारे बॉडी के वेस्ट पानी को भी पीने के लायक बना देता है, ताकि रेगिस्तान में लोग जरूरत पड़ने पर अपनी जान बचा सके। वहाँ रेगिस्तान में पीने की पानी की बहुत तंगी है और वहाँ के लोग पानी के एक बूंद को भी बहुत संभाल कर यूज करते हैं। ये लोग प्लेन की मदद से उस फील्ड में जाते हैं जहाँ पर एक मशीन स्पाइस की माइनिंग कर रही थी और जब वो लोग इस पर निगरानी कर
रहे थे तभी उनकी नजर एक सैंड वॉर्म पर पड़ती है जो इनकी मशीन की ही तरफ आ रहा था। तभी पॉल के फादर एक फैसला लेते हैं और प्लेन को नीचे उतारते हैं ताकि वो मशीन में फंसे हुए लोगों की जान बचा सके। पॉल भी इस काम में अपने फादर की हेल्प करता है ताकि वो वहाँ के लोगों की मदद कर सके। तभी अचानक उसे अब विजन आने लगते हैं जिसकी वजह से अब उसे बेहोशी लगती है। तभी वहाँ एक आदमी आकर उसे वहाँ से निकाल ले जाता है। इसके बाद वो पहली बार उस सैंडवॉर्म को देखते हैं। वो इतना विशालकाय था कि वो एक ही झटके में पूरी मशीन को ही खा जाता है। फिर पॉल के फादर सभी को कहते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द स्पाइस की माइनिंग को चालू करना होगा वरना उनके लिए प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। लेकिन वो लड़की इनसे कहती है कि वो इस काम के लिए उनकी मदद नहीं कर पाएगी। फिर वहाँ एक डॉक्टर पॉल का चेकअप करता है और वो उसको बताता है कि हार्वेस्टिंग फील्ड में जाने से उसे एलर्जी हो गई है। पॉल अपनी मदर को बताता है कि उसने फिर से नीली आंखों वाली लड़की को देखा जो उसे मारने की कोशिश कर रही थी और उसे एक नाइफ भी दिखी जिसे फ्रेमैन अपना एक मजबूत हथियार मानते हैं। और वो अपने ड्रीम्स में अपनी माँ के हाथों में एक बच्चा भी देखता है जो कि एक लड़की है। उसे यहाँ लगता है कि शायद वो उसकी बहन है। नेक्स्ट सीन में बैरन अपनी आर्मी लेकर हराकिस में हमला करने के लिए आगे निकलता है। यहाँ पर वो डॉक्टर पॉल को कुछ दवाइयाँ देता है ताकि उनको अच्छे से नींद आ सके। और जब पॉल के फादर की आँख खुलती है तो वो देखता है कि एक मेड वहाँ पर इंजर्ड है। इसके पहले कि वो कोई एक्शन लेता उसकी शील्ड को तोड़कर एक नीडल उसे गड़ जाती है और उसे अब समझ आता है कि ये सारा काम उस डॉक्टर का है और वो डॉक्टर अब बैरन के साथ मिल गया है। इसके बाद वो डॉक्टर पॉल के फादर की रिंग निकाल लेता है और उसे वो पॉल को देने का वादा करता है। अब वो उसे एक नकली दांत लगाते हुए कहता है कि इसमें जहर भरा है और कहता है कि जब वो बैरन से मिले तो वो इस दांत को घसकर हवा के द्वारा उसे मार सकता है। यहाँ पॉल के आदमियों को बैरन के हमले का पता चल जाता है और वो पूरी ताकत से उनसे लड़ने के लिए आगे बढ़ रहे थे लेकिन वो उनकी आर्मी के आगे घुटने टेक देते हैं। पॉल को बचाने के लिए उनका सिपाही आगे बढ़ता है लेकिन वो देखता है कि पॉल अपनी जगह पर नहीं है और यहाँ पॉल और उसकी मदर को बैरन के आदमियों ने किडनैप कर लिया है और इसके बाद वो लोग इनको वॉर्म के एरिया में फेंक देंगे। यहाँ पॉल की मदर अपने विच पावर का यूज करके उन सभी को कंट्रोल में कर लेती है। इसके बाद वो सभी आपस में लड़ने लगते हैं। फिर पॉल और उसकी मदर नीचे आ जाते हैं और वो देखते हैं कि बैरन के आदमियों ने पूरी सिटी को ही तबाह कर दिया है और अब वो अपनी जान बचाने के लिए एक जगह पर छुपते हैं। यहाँ डॉक्टर बैरन को उसकी वाइफ को छोड़ने के लिए कह रहा था लेकिन बैरन उस डॉक्टर को भी मार देता है। फिर वो पॉल के फादर के पास जाता है। पॉल के फादर उसी दांत की मदद से अपने मुंह से एक जहरीली गैस छोड़ते हैं जिस वजह से बैरन और उसके आदमी वहीं पर मर जाते हैं। अब कुछ लोग उस गैस को वहां से क्लियर करने के लिए आते हैं और देखते हैं कि बैरन छत में चिपका हुआ है और अब पॉल को रेगिस्तान में डॉक्टर के बैग से उसके फादर की रिंग मिलती है। वो ये बात समझ जाता है कि उसके फादर अब जिंदा नहीं है। तभी उसे एक और विजन आता है और वो देखता है कि वो उस लड़की के साथ मिलकर एम्परर की आर्मी से मुकाबला कर रहा है। इस विजन से उसे यही लगता है कि ये फ्यूचर में आने वाले किसी वॉर का इशारा है। अब वो लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं जहाँ उन्होंने पूरी रात बिताई थी। फिर उनका सिपाही उनको ढूंढता हुआ वहाँ आ जाता है। वो उनको बताता है कि डॉक्टर के बैग में एक ट्रैकिंग डिवाइस था जिसकी मदद से मैंने तुम लोगों को ढूंढ लिया और बताता है कि अब वो लड़की भी हमारी मदद करने को तैयार है। इसके बाद वो लोग उस लड़की के लैब आते हैं। वो बताती है कि ये एक टेस्टिंग लैब है। पॉल कहता है कि मैं अपने फादर की बात को मानूंगा और फ्रेमैन के लोगों से दोस्ती करके उन्हें अपने साथ मिला लेगा जिससे कि वो साथ मिलकर एम्परर के खिलाफ लड़ सके। तभी वहाँ एम्परर की आर्मी भी वहाँ पर आ जाती है और वो लोग उस सिपाही को भी मार डालते हैं। और यहाँ पॉल को जो ड्रीम्स आते थे उनमें से एक ड्रीम पूरा हो चुका था। अब पॉल और उसकी मदर उस लड़की के साथ मिलकर एक सुरंग की तरफ जाते हैं जहाँ पर वो लड़की बैरन के आदमियों का मुकाबला करने के लिए वहाँ से चली जाती है और अब वो एक डिवाइस को जमीन पर लगाती है ताकि वो वॉर्म्स को अट्रैक्ट कर सके। लेकिन तभी बैरन के आदमी भी वहाँ आ जाते हैं। इससे पहले कि वो कुछ करते वॉर्म वापस आ जाता है और वो उस लड़की के साथ
साथ साथ इन तीनों को भी निकल जाता है। यहाँ पॉल और उसकी मदर हेलीकॉप्टर की मदद से आगे बढ़ रहे थे, तभी कुछ लोग उनका पीछा करने लगते हैं। वो उनसे बचने के लिए एक सन स्टॉर्म में घुस जाते हैं, जिसके बाद उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। और अब नेक्स्ट सीन में हम बैरन को देखते हैं। रेबन उसको बताता है कि पॉल और उसकी मदर सैंड स्टॉर्म में मारे गए। बैरन अब सभी फ्रेमैन को मारने का ऑर्डर देता है। अब यहाँ पॉल और उसकी मदर हेलीकॉप्टर से मिले स्टील सूट को पहन लेते हैं और वो एक कंपास की मदद से कबीले को भी ढूंढ लेते हैं। तभी वहाँ एक वॉर्म उनके पीछे पड़ जाता है। इससे पहले कि वो उनको निगलता, वो अचानक वहाँ रुक जाता है क्योंकि उसे वही डिवाइस का आवाज सुनाई दे रहा था। उस डिवाइस से वाइब्रेशन के साथ साथ साउंड भी निकलता है, जिसे सुनकर वॉर्म वहाँ से चला जाता है। अब वहाँ आगे कुछ फ्रेमेन्स उनको घेर लेते हैं और यहाँ उसको पता चलता है कि ये उसी लीडर का कबीला है जो उसके फादर से मिलने आया था। वो लोग देखते हैं कि वॉर्म ने इन्हें कुछ नहीं किया, इसलिए वो लोग समझते हैं कि पॉल एक मसीहा है। यहाँ पर पहली बार पॉल चैनी से मिलता है, लेकिन वो अपनी ड्रीम्स के बारे में उसे कुछ नहीं बताता। अब वो लीडर उन लोगों को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार होता है, लेकिन उनके एक साथी को उन पर भरोसा नहीं था। वो कहता है कि मेरी डिवाइस की वजह से ये लोग वॉर्म से बच गए और कहता है कि अगर पॉल इतना ही काबिल है तो उसे मेरे साथ फाइट करना होगा। पॉल उसके साथ फाइट करने के लिए एग्री कर लेता है। तभी उसे एक विजन आता है और उसको एक आवाज सुनाई देती है और वो आवाज उससे कहती है कि तुम्हें अपने अंदर के मसीहा को जगाने के लिए अपने आप को मारना होगा, यानी कि खुद की कुर्बानी देनी होगी। तभी चैनी उसके पास आकर उसे वही नाइफ देती है, वैसा ही जैसा उसने अपने ड्रीम में देखा था। यहाँ चैनी उसे मसीहा नहीं मानती थी। वो ये नाइफ उसको इसलिए देती है ताकि वो एक वॉरियर की मौत मर सके। यहाँ पर ये लोग फाइट करने लगते हैं और पॉल यहाँ उसको काबू करके पीछे हटने को कहता है, लेकिन वहाँ पर लीडर उनको कहता है कि ये लड़ाई तुम दोनों में से एक के मरने पर ही खत्म होगी। वहाँ पर पॉल की मदर उसे बताती है कि पॉल कोई कातिल नहीं है, उसने आज तक किसी को कभी नहीं मारा। फिर पॉल यहाँ समझ जाता है कि वो आवाज उसे अपने आप को बदलने के लिए कह रही थी। इसके बाद वो उस आदमी को मार देता है और फिर फ्रेमैन के कबीले को अपने इरादे बताता है कि वो कैसे उन लोगों के साथ मिलकर एम्परर की आर्मी के साथ लड़ना चाहता है। वो लोग इसकी बात को एग्री करके कबीले की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक फ्रेमैन को वॉर्म की सवारी करते हुए देखते हैं और चैनी उससे कहती है कि ये तो सिर्फ शुरुआत है और यहीं पर स्टोरी एंड हो जाती है। अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए और स्क्रीन पर दिख रही अगली मूवी जरूर देखिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।